सभी साथियों को जगदीश प्रसाद का नमस्कार। जेपी क्लासेस में आपका स्वागत है। कल अपन ने विशेषण टॉपिक पूरा कर लिया और अब मेरे को काफी दिनों से कॉल आ रही थी, लोगों की व्हाट्सएप आ रहा था कि सर आप संधि करवा दीजिए। संधि हमारे समझ में नहीं आ रही थी, श्री गंगानगर से, पद्मपुर से, रायसी नगर से, अनूपगढ़ से, बीकानेर से। तो चलिए आपके कहने पर आज संधि शुरू करते हैं और मानते हैं कि आपको संधि समझ में आएगी। मैं इसी विश्वास के साथ संधि शुरू करता हूँ। सबसे पहले अपन करते हैं संधि शब्द की बात। जब ये संधि शब्द की बात करते हैं तो ये बना हुआ है दो चीजों से, सम और धी। अब सम ये है अव्यय, क्या है? अव्यय, जिसका व्यय नहीं होता। और धी ये है संज्ञा, क्या है? संज्ञा। अव्यय सम का अर्थ है ऊपर उठा हुआ, उठा हुआ। एक अर्थ तो ये है, दूसरा है इसका अर्थ एक। और संज्ञा ये है पुल्लिंग। लिंग इसका क्या है? पुल्लिंग। तो पहला प्रश्न तो यहां से ही बन जाता है कंपटीशन के अंदर। पहला तो प्रश्न यहीं से, एक नंबर दो नंबर का तो यहां से बन जाता है। एग्जामिनर के अंदर दिमाग के अंदर आ जाती है, वो कोई बार पूछ लेता है सम किन दो शब्दों से मिलकर बना है, किन दो शब्दों से मिलकर बना है, इनका अर्थ क्या है, सम का क्या अर्थ है, धी का क्या अर्थ है, धी क्या संज्ञा है या विशेषण है, क्या है। तो एक तो ये बात ध्यान रखना, एक प्रश्न तो यहां से निकलेगा आपका। तो सम अव्यय है, इसका अर्थ है ऊपर उठा हुआ, दूसरा अर्थ है एक। अर्थात किसी ने कहा कि आप मेरे ये बात को कौन कौन सहमत है, तो हाथ उठा देते हैं एक। तो इसका अर्थ ऊपर उठा हुआ का मतलब होता है एक हाथ ऊपर उठाना, किसी की सहमति में सहमत हो जाना। और एक अर्थ होता है मत्यक्य, मत्यक्य, इसका अर्थ ये है। और संज्ञा धी का अर्थ होता है मिलना या संबंध। मिलना। और मिलकर जो विकार उत्पन्न होता है, विकार। और होता है दोस्ती, दोस्ती। तो विकार के अर्थ में मिलन के, मिलना के अर्थ में दी का अर्थ दिया जाएगा। संज्ञा है, पुल्लिंग है। अर्थात जो दो वर्ण या दो से अधिक वर्ण या दो ध्वनि और दो ध्वनियों से अधिक ध्वनियां मिलकर के जब विकार उत्पन्न करती है तो उसे संधि कहते हैं। तो चलिए संधि के बारे में आगे, इसके प्रकार कौन कौन से भेद हैं उन पर विचार करते हैं। संधि दो वर्णों और दो ध्वनियों के मेल से बनती है और उनमें विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। सरसरी नजर से बात कर लेते हैं। सम अव्यय है, इसका अर्थ ऊपर उठा हुआ, एक या मत्यक्य है। धी संज्ञा है, पुल्लिंग है, संबंध, मिलना, विकार या दोस्त, इसका अर्थ होता है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे। संज्ञा, संधि तीन प्रकार की होती है। एक सीधी सी छोटी छोटी साधारण सी बात कर लेते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? तीन। स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहां पर स्वर का स्वर के साथ में मेल होगा और विकार उत्पन्न होगा। यहां पर व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल या व्यंजन के साथ में स्वर का मेल, और या तो व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होगा या व्यंजन के साथ स्वर का मेल होगा और विकार उत्पन्न होगा, वह व्यंजन संधि है। और विसर्ग संधि के अंदर ये है विसर्ग। विसर्ग के बाद में या तो आएगा स्वर
और या आएगा व्यंजन। और ये व्यंजन स्वर जैसे आएंगे उसके हिसाब से इस विसर्ग का स्वरूप बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वरूप बदल जाएगा, उसे कहते हैं विसर्ग संधि। आगे विचार करते हैं, आज बात करेंगे स्वर संधि पर। साधारण सी चर्चा कर लेते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि और अयादि या दी स्वर संधि। 1 2 3 4 5 स्वर संधि उसे कहते हैं स्वर का स्वर के साथ में मेल होता है, और ये भी समान स्वर की संधि होती है और असमान स्वर की संधि होती है। इसके हिसाब से अपन ये 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले करेंगे दीर्घ स्वर संधि। आइए दीर्घ स्वर संधि पर पढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि को। दीर्घ स्वर संधि पहली है दीर्घ स्वर संधि। ये दीर्घ स्वर संधि होती है ना, ये समान स्वर की होती है। क्या होती है? समान स्वर या मूल स्वर या सजातीय स्वर। जैसे मूल स्वर अपने कितने हैं हिंदी के अंदर? मूल स्वर है भाई 4। कितने मूल स्वर है? 4 है। ए, ई, ऊ और री। ये मूल 4 स्वर है। ये जब मूल स्वर के साथ में मूल स्वर आ जाता है तब बन जाता है आ, दीर्घ रूप धारण कर लेता है। जैसे ई के साथ में ई का मेल हुआ तो बन गया बड़ी ई, और ऊ के साथ में ऊ का मेल हुआ तो बन गया बड़ा ऊ, और री के साथ में री का मेल हुआ तो बन गया बड़ा री। तो इतनी बात समझ में आ गई। दीर्घ स्वर संधि जब 2 मूल स्वर 2 सहजातीय समान स्वर मिलकर के अपना दीर्घ रूप धारण कर लेते हैं उसको दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। और मूल स्वर कितने हैं? 4 हैं। आइए इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं ए का, ए के साथ में मिलकर के आ रूप धारण कर लेता है। क्या? मूल स्वर मिलकर के ए से मिलकर के आ रूप धारण कर लेता है। पहला उदाहरण है जल। जल प्लस आश्य। जल प्लस आश्य क्या बना? इसका ए और ये ए नहीं, आश्य नहीं, हिम प्लस अद्री। हिम का मतलब होता है बर्फ और अद्री का मतलब होता है पहाड़। तो हिम में का ए मिल गया, निकल गया, और अद्री का ए मिल के बराबर क्या बन गया? आ। तो इसका क्या हुआ? हिमाद्री। ही माद्री, हिमाद्री बर्फ का पहाड़। हिम प्लस अद्री हिमाद्री। दूसरा अर्थ उदाहरण ले लेते हैं, पुस्तक
प्लस अर्थी, क्या, पुस्तक प्लस अर्थी, पुस्तक क का ए और इधर वाला ए दोनों मिलके क्या बन गए आ, तो इसका क्या शब्द बनेगा, पुस्तकार्थी, पुस्तकार्थी, पुस्तक प्लस अर्थी, पुस्तक प्लस अर्थी, पुस्तकार्थी। जीव प्लस असम, इसको मिटा देते हैं और उदाहरण कर लेते हैं इसके, और इसका उदाहरण करते हैं। उदाहरण है जीव प्लस अश्म, अश्म का अर्थ होता है पहाड़, और इसका ए निकल के और इधर वाले ए से मिलकर के क्या बन गया आ, तो इसका शब्द का क्या क्या बनेंगे, दोनों शब्द मिलकर के जीवाश्म, जीवों का असम पहाड़, जीवों का असम पहाड़। ये बात आपके समझ में आ गई। इधर का ए इधर के ए से मिलकर के दीर्घ रूप में धारण कर लेता है, इसलिए इसको दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। आइए दूसरा उदाहरण समझते हैं, और अपन ले लेते हैं इधर से ए प्लस आ, इसका उदाहरण ले लेते हैं, मिलकर क्या बनेगा आ, कैसे, जल प्लस आशय, आशय का अर्थ होता है ठहरना, और जल का ठहरने का स्थान को क्या बोलते हैं, जलाशय। कैसे बना, ले का ए और इधर वाला आ मिलकर क्या बना आ, तो इसका शब्द क्या बनेंगे, शब्द बनेगा जलाशय। जलाशय का मतलब क्या होता है, जल के ठहरने की जगह, जल के ठहरने की जगह। और इसका क्या आएगा, एक शब्द और ले लेते हैं, एक शब्द और ले लेते हैं, मेघ प्लस आ प्लस छादन। इसके अंदर मित्रों स्वर और व्यंजन दोनों ही संधि है। कैसे, यहां पर ये आ किसके साथ मिला, इस ए के साथ में ये आ मिला, तो क्या बना आ, तो शब्द क्या बना, इसका बना मेघा, क्या बना मेघा, और इस मेघा के साथ में ये व्यंजन मिल गया क्या, छादन। तो यहां क्या हो गया, ये शब्द क्या बनेगा, ये बनेगा मेघा छादन। च का आगमन हो गया, तो यहाँ पर ये व्यंजन आगम संधि भी है, व्यंजन संधि भी है और स्वर संधि भी है। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, आगे वाला उदाहरण करते हैं। आगे कौन सा उदाहरण है देखते हैं, ए प्लस आ कर लिया और आ प्लस ए कर लिया। अब करते हैं आ प्लस आ, क्या करते हैं, आ प्लस आ मिलकर के क्या बनते हैं आ। कैसे कैसे देखते हैं कैसे बनता है, महा प्लस आशय, महा प्लस आशय। इस हा का आ और इधर वाला आ मिलकर के क्या बना आ, तो इसका क्या शब्द बनेगा, महाशय, महाशय। महाशय का मतलब होता है प्रमुख व्यक्ति, प्रमुख व्यक्ति। और इसका क्या आएगा, और आएगा इसका, चलो इतना उदाहरण से आप समझ गए होंगे मेरी बात। ए की संधि पूरी हुई, आगे करते हैं ई की संधि। ए आ, इसके बाद में आ गया ई। ई में क्या होता है,
ई के अंदर इधर वाली ई से मिलकर के क्या बन जाता है, बड़ी ई। क्या बन जाती है, बड़ी ई। जैसे अति, क्या हुआ है, अति प्लस इंद्र, ये इंद्र की ई बाहर निकल गई और इसी ती वाली ई बाहर निकल गई, बना क्या, बड़ी ई। शब्द क्या बना, अतींद्र। दूसरा शब्द ले लेते हैं, एक तो शब्द ये रह गया, दूसरा शब्द ये रहा, रवि प्लस इंद्र। इंद्र छोटा होता है भाई, इंद्र की मात्रा छोटी होती है, ये बात ध्यान रखना। तो इसकी ई और इधर वाली ई मिलकर क्या बना, बड़ी ई। क्या बन गई, बड़ी ई। तो शब्द क्या बना, रविंदर। एक शब्द और ले लेते हैं, तीसरा, क्या, कवि। कवि के साथ में इंद्र और इसका ई और इसका ई मिलकर के क्या बन गया, बड़ा ई। तो ये क्या बना, कविंद्र। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। इधर बड़ी ई कर लेते हैं और इधर छोटी ई, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ी ई। कैसे, सुधी प्लस इंदर, क्या बना, सुधिंदर। क्या बना, सुधिंदर। क्या बना, सुधी प्लस इंदर, क्या बना, सुधिंदर। क्या बना, सुधिंदर। एक कर लेते हैं, शब्द ले लेते हैं, योगी। योगी प्लस इंदर, तो क्या बना, इसकी बड़ी ई इस छोटी ई से मिलकर के क्या बन गया, बड़ा ई। तो इस शब्द का, इस दोनों का क्या शब्द बनेगा, योगिंदर। क्या बनेगा, योगिंदर। आगे कर लेते हैं, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे और करते हैं, क्या करते हैं, चलिए आगे करते हैं। इधर कर लेते हैं छोटी ई और इधर कर लेते हैं बड़ी ई, दोनों मिलकर क्या बनेगा, बड़ी ई। तो देखिए कैसे बनती है बड़ी ई, परी, परी प्लस ईक्षण। क्या बना, इधर वाली छोटी ई और इधर वाली बड़ी ई मिलकर क्या बन गया, ई बड़ा। तो इस शब्द दोनों को मिलकर क्या शब्द में बनेगा, परीक्षण। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। एक और ले लेते हैं आगे, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। बड़ी, बड़ी कौन सी, देखो बड़ी ई, इधर भी बड़ी ई और इधर भी बड़ी ई, दोनों मिलकर क्या बनेंगे, बड़ी ई। जैसे नारी प्लस ईश्वर, दोनों इधर वाली बड़ी ई और इधर वाली बड़ी ई मिलकर बन गई बड़ी ई। कैसे, इसका फिर क्या बनेगा बंधुओं, इसका बनेगा नारी श्वर। चलो आपकी समझ में आ गई होगी।